Good morning children. Today we are going to read the story Wonderful Waste and then we will discuss all the questions also. बच्चों आज हम इस स्टोरी से ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को काम में ले सकते हैं. वंडरफुल मीन्स क्या होता है? अमेजिंग, आश्चर्यजनक, शानदार. वेस्ट मीन्स बेकार, कचरा. ओके, ये जो वेस्ट वर्ड है ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है. जब ये वर्ब होता है इट मीन्स नष्ट करना. ओके, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब निकलता है कचरा, व्यर्थ. ठीक है, बेकार. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कि वेस्ट काफ़ी हद तक यूजफुल, उपयोगी हो सकता है. ये जो क्वाइट लिखा है ना इसको आप ज़रूर समझ लेना. क्वाइट मीन्स क्या होता है? कंप्लीटली, काफ़ी हद तक. एक क्वाइट होता है QUEIT, ये भी क्वाइट होता है. इट मीन्स शांत. ठीक है, अनमूव्ड. और एक जो होता है वो होता है क्यूट, QUIT. क्यूट मीन्स क्या होता है? टू लीव, छोड़ देना. एक क्यूट होता है CUTE, क्यूट मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर. और एक क्वाइट ये. इस तरीके से आपको इन सभी को ध्यान रखना है. इनका प्रोनाउंसिएशन सेम सा ही है लेकिन इनके मीनिंग्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है. आपको इन चारों को ध्यान रखना है. यूजफुल मीन्स उपयोगी. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी से आप अपने लिए खोजो, ढूंढो. फाइंड आउट मीन्स क्या होता है? टू सर्च. ठीक है, ढूंढना. लेट्स स्टार्ट. वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने महल में एक बड़े डिनर का आदेश दिया. वंस मीन्स एक बार. अपने इंडिया में एक स्टेट है केरला और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम का ओल्ड नेम है ट्रावनकोर. ओके, ऑर्डर मीन्स आदेश देना. ग्रांड मीन्स बिग, बड़ा, मेजेस्टिक, शानदार. और पैलेस मीन्स महल. एक होता है पैलेस, एक होता है प्लेस. दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बच्चों, ध्यान रखना. प्लेस मीन्स स्थान या रख देना. जब प्लेस एज ए वर्ब काम करता है ना तब इसका मतलब होता है रख देना. और वैसे एज ए नाउन होता है इसका मतलब स्थान. और पैलेस होता है महल. ए प्लेस वेयर किंग लिव्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पर राजा रहता है उसको बोलते हैं पैलेस. आगे है इन द आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद में. बिफोर द डिनर, डिनर से पहले. द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा किचन में गए. टू सर्वे द डिशेस, डिशेस का सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो दावत के लिए बनाई गई थी. ओके, फीस्ट मीन्स क्या होता है? दावत, भोज. प्रिपेयर मीन्स तैयार करना और डिशेस मीन्स थाली. ओके, या जो पकवान बनाए गए थे वो. सर्वे मीन्स होता है निरीक्षण करना. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. कुक के पास स्क्रैप्स की जो बास्केट होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए महाराजा कुक से पूछते हैं कि आप इनके साथ क्या करने जा रहे हो. मीन्स इनका आप क्या करने वाले हो. What मीन्स क्या, डू मीन्स करना. स्क्रैप्स होते हैं टुकड़े, कूड़ा, कचरा. ठीक है, यहाँ पर वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब होता है जब हम सब्जी तैयार करते हैं तो कुछ वेजिटेबल का जो कुछ हिस्सा है वो हम फेंक देते हैं एज ए यूजलेस थिंग्स. तो उस यूजलेस थिंग्स के बारे में महाराजा पूछते हैं उस कुक से कि आप इनका क्या करने वाले हो. आस्क मीन्स पूछना. कुक मीन्स ए पर्सन हु कुक्स फूड, जो खाना पकाता है उसको हम कुक बोलते हैं जब हम इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं. और जब इस वर्ड को हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है पकाना. ओके, इसके दो मीनिंग होते हैं, पकाना और एक खाना पकाने वाला आदमी. पॉइंट मीन्स इशारा करना. एज ए वर्ब हम जब इसको यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है इशारा करना. और एज ए नाउन जब हम इसको यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है बिंदु. ओके, बास्केट मीन्स टोकरी. स्क्रैप मीन्स मैंने बता ही दिया आपको, जो भी कूड़ा, कचरा, टुकड़े. नियर मीन्स नज़दीक. आगे है द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया. रिप्लाई मीन्स क्या होता है? आंसर करना, जवाब देना. दे आर वेस्ट, वे बेकार हैं. वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देंगे. ओके, थ्रो मीन्स फेंक देना, ये वर्ब है.
यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स के इन टुकड़ों को आप बेकार नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। वेस्ट मीन्स नष्ट करना, व्यर्थ करना। यहाँ पर ये वर्ब है, नाउन नहीं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, वेस्ट यहाँ पर एज ए वर्ब यूज किया गया है। फाइंड ए वे टू यूज दैम, उनको यूज करने का कोई तरीका ढूंढो, कोई रास्ता ढूंढो। फाइंड मीन्स ढूंढना, वे मीन्स रास्ता या तरीका, यूज मीन्स उपयोग करना। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने बहुत ही सख्ताई से आदेश दिया और चले गए। कमांड मीन्स आदेश देना, ऑर्डर। ओके, स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट, रिजिड एक वर्ड होता है रिजिड। रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट, स्टर्न मीन्स कड़ा या कठोर, तो कठोरता से आदेश दिया और चले गए। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, कि कुछ समय के लिए कुक कठिन समस्या में फंस गया और उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरता रहा। यहाँ पर लिखा है बच्चों इन ए फिक्स, मीन्स होता है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मीन्स कठिन समस्या में फंस जाना। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। ओके, सम मीन्स कुछ। इसके बाद में आगे है सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फ्लैश मीन्स होता है चमकना, सडन ब्रस्ट ऑफ लाइट। आइडिया मीन्स विचार। अब बच्चों यहाँ देखो आप, आइडिया के साथ में एन आर्टिकल यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आइडिया को जो हम लिखते हैं ना ऐसे आ ई डी आ, तो हमें ध्यान देना है इसके फर्स्ट लेटर पे। आ लिखा हुआ है, तो जब भी किसी नाउन का फर्स्ट लेटर ए आ ई ऊ में से कोई हो तब हम एन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम ए का यूज़ करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना हो कि हम एन यूज़ करें या ए यूज़ करें, तो आपको ये देखना होगा कि उसके आगे जो वर्ड लिखा है, नाउन लिखा है, उस नाउन का फर्स्ट लेटर हम क्या लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर एन यूज़ होगा या ए आर्टिकल यूज़ होगा। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने उन सभी वेजिटेबल बीट्स को मीन्स उन टुकड़ों को लिया, उनको धोया और उनको अच्छी तरीके से साफ़ किया। ठीक है, क्लीन मीन्स साफ़ करना, वॉश मीन्स धोना। Then he cut them into long strips. उसके बाद में उसने उनको लंबी लंबी पट्टियों के रूप में काट दिया। स्ट्रिप के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक तो अनकवर कर देना, अनड्रेस कर देना, कपड़े उतार देना। एक मीनिंग होता है पट्टी, तो पट्टियों के रूप में उसने उनको काट दिया। ओके, ही पुट दैम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसके बाद में उसने उनको एक बड़े से घड़े में डाला और उस मटके को, उस पोट को उसने आग के ऊपर रख दिया पकाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है प्लेस्ड। प्लेस मीन्स स्थान और रख देना। ठीक है, प्लेस के 2 मीनिंग होते हैं। जब ये एज ए वर्ब यूज होता है तब इसका मीनिंग होता है रख देना, और वैसे नाउन के तौर पर जब हम इसको यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है स्थान। ओके, ह्यूज मीन्स बिग, बड़ा। पॉट मीन्स घड़ा। पुट मीन्स रखना। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। इसके बाद में उसने कुछ फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ और लहसुन को साथ में पीस लिया। ठीक है, ये जो ग्राउंड है ना, इसको भी आप समझ लो। ग्राउंड के 2 मीनिंग्स होते हैं। जब ये ग्राउंड एज ए नाउन यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, मीन्स ज़मीन। और जब एज ए वर्ब इसको यूज़ किया जाता है ना तब इसका मीनिंग होता है पीसना, ग्राइंड होता है। ओके, ग्राइंड एक वर्ब है और इस ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है पीसना। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसके बाद में उसने पक रही सब्जी में कुछ नमक और उस पेस्ट को डाल दिया। ओके, यहाँ पर पेस्ट किस चीज़ का है? फ्रेश कोकोनट का, ग्रीन चिलीज़ का और गार्लिक का। तो उस पेस्ट को और कुछ नमक को उसमें डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, कि उस मटके में से एक लुभावनी खुशबू आना शुरू हो गई। टेम्प्ट मीन्स क्या होता है? टू अट्रैक्ट करना, टू इनवाइट करना, लुभाना। ठीक है, स्टार्ट मीन्स शुरू होना, स्मेल मीन्स गंध, पॉट मीन्स मटका। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी।
अब उसने कुछ दही हिलाया और उस दही को उस करी में मिला दिया, ऐड कर दिया। नाउ मीन्स अब, विप मीन्स यहाँ हिलाने से है, वैसे विप का मीनिंग होता है चाबुक मारना। ओके, ए क्विक ब्लो विद ए विप। सम मीन्स कुछ, कर्ड मीन्स दही। आगे है ही ऑल्सो पॉर्ड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, कि कोकोनट ऑयल की कुछ चम्मच भी उसने उसमें उडेल दी। पॉर मीन्स क्या होता है, उडेल देना, ठीक है। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और कड़ी पत्तों से उसने उस डिश को सजा दिया। डेकोरेटेड मीन्स होता है सजा देना, ठीक है, इम्बेलिश कर देना, गार्निश कर देना। ओके, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी, कि नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, कुक ने उस शाम मेहमानों को नई डिश परोसी। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, नई डिश का नाम जानने के लिए सभी आतुर थे, इम्पेशेंट थे, उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने सोचा और गहराई से सोचा। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, उसके बाद में उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल, उसने उसको एवियल नाम दिया। अब यहाँ पर कुछ मीनिंग्स देख लो। सर्व मीन्स परोसना, और गेस्ट मीन्स मेहमान, इवनिंग मीन्स शाम, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, ईगर मीन्स इम्पेशेंट उत्सुक आतुर, नो मीन्स जानना, थॉट मीन्स सोचा। ये जो थॉट है ना, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मीन्स सोचना। ओके, इसके बाद में है एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, कि इसके बाद में एवियल पूरे केरला में फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और केरला के जो परंपरागत जो दावत होती हैं उनमें जो डिशेज यूज़ की जाती हैं उनमें से वो भी एक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और सपोज करो, कल्पना करो कि ये जो डिश है ना वो बास्केट ऑफ वेस्ट से आई है। ठीक है, तो बच्चों बहुत मज़ा आपको आया होगा, आपको सीखने को मिला होगा कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों अब है कुछ न्यू फ्रेजेस। इन ए फिक्स, ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, कि ऐसी स्थिति जहाँ से बचना मुश्किल हो। सेकंड है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, मीन्स सडनली थिंक ऑफ, अचानक सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट ए सरप्राइज, कि आश्चर्य से देखना। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन, विशेष अवसर पर मेहमानों को परोसा जाने वाला खाना। ओके बच्चों, अब है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, कि किस चीज़ के लिए महल में तैयारियां चल रही थी। तो आपका आंसर होगा द प्रिपरेशंस वर मेड फॉर ए ग्रांड डिनर इन द पैलेस ऑफ द महाराजा ऑफ ट्रावनाकोर। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, कि दोपहर के बाद में महाराजा किचन में क्यों गए। आपका आंसर होगा द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू एग्जामिन द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रांड डिनर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ में क्या करने का प्लान किया था कुक ने। तो आपका आंसर होगा द कुक प्लान्ड टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स, की फेंकने की सोची थी उसने कि स्क्रैप्स को फेंक देंगे। फोर्थ है इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक ए डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो, कि एवियल के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे उनको हमें सर्कल करना है इस बॉक्स में। ओके, तो इसमें एवियल के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी, चिलीज़, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, कर्ड और पॉट और गार्लिक और चाहिए आपको करी लीव्स। ओके, ये आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे आपको अगर एवियल तैयार करना हो तो। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस, कि महल में राजा ने एक डिनर का आदेश दिया। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू। सेकेंड सेंटेंस है नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर, कि इससे पहले एवियल का ना ही किसी ने टेस्ट किया था ना ही उसके बारे में सुना था। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज़ करते हुए दूसरी डिश बनाने का प्लान कुक ने किया था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रू। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर और आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।